अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का हाई स्कूल में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। इसमें हमने आपको पिछली वीडियोस में समीकरण को संतुलित करना, समीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है वो हमने आपको बता दी है और उसमें बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं उनको भी हमने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको अच्छी तरीके से देख लें और नोट्स बना लें, तभी आपको आगे एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे ऑक्सीकरण, अपचयन और जो पेज नंबर 15 पे कुछ क्वेश्चन दिए उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? जब किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, या हाइड्रोजन निकलता है तब भी हम बोलते हैं कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। समझ गए? जब किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो हम कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, या हम कहते हैं इसका उपचयन हो रहा है। जैसे आप लोग इसमें लिख सकते हैं किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। आप लोगों ने देखा कि किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम कहते हैं क्या? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, या उसी को बोलते हैं उपचयन। इसके विपरीत जो होता है वो होता है आपका अपचयन। अपचयन अपचयन कोई नई चीज नहीं है, इसी का उल्टा हम कर देते हैं। हम लिखेंगे किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का, इसमें देख लीजिए, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब हम देखिए इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। कोई भी समीकरण हो, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। एक चीज कभी नहीं होती, ये आप लोग याद रखिए। ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। फिर से आप लोगों को समझा देते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, उसी को हम बोलेंगे। जैसे किसी यौगिक में से अगर जो हाइड्रोजन निकल रहा है और तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर जो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर जो अपचयन की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं का मतलब ऑक्सीजन अपने शरीर में जोड़ रहे हैं का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद इसका हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड की जो हम जल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं H2 से, तो ये क्या बनता है? पानी बन जाता है, H2O जल और प्लस कॉपर आपका निकल जाता है। तो क्या हुआ? देखिए इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, तभी यहाँ कॉपर बन रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? अपचयन या अपचयित हो रहा है। ये देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है
यहाँ केवल कॉपर बच रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण हो रहा है, या इसी को बोलते हैं हम उपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होंगे वो करवाएंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये तो परिभाषाएं आएगी या तो कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा कि आप बताएं कि किसका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका इसमें अपचयन हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि जो ऑक्सीकरण है इसकी अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आपका संक्षारण होता है, संक्षारण आपने देखा भी होगा। देखते हैं कि जब कोई लोहा होता है और वो काफी दिनों तक रखा रहता है नमी में, क्या होता है उसके ऊपर जो है एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिससे हम बोलते हैं कि उसका संक्षारण हो गया है। ये किस कारण से होता है, क्योंकि जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है, मतलब उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है उसकी ऊपरी परत से, इसलिए ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसमें ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, वो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3, इसलिए उसे मूर्छा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से और भी कई सारी चीजों में देख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो तेली या वसायुक्त पदार्थ होते हैं उनको काफी दिनों तक रख देने पर उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है, जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और आप लोग ये भी जानेंगे कि जो चिप्स बनाने वाले होते हैं वो थैलियों से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसमें नाइट्रोजन यानी कम क्रियाशील तत्व गैस भर देते हैं, जिससे उसका संक्षारण ना होने पाए और वो चिप्स काफी टाइम तक उसी प्रकार से चल सके। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग पहला इसका देखिए। इसमें हमसे कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो हम जानते हैं कि जो कॉपर होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो देख सकते हैं कि जब हम बता देते हैं पहले, जब देखिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोते हैं तो हमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर स्वयं उसकी जगह पर आयरन आ जाता है, जिससे कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीला होता है, जबकि आपका जो फेरस सल्फेट का विलयन होता है वो हरा रंग का होता है। इसीलिए विलयन कैसा हो जाता है, रंग में बदल जाता है, यानी हरा हो जाता है। इसकी समीकरण हम लिख सकते हैं Fe+Cu जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन यानी लोहे की कील डाली गई तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। ये आपका नीले कलर का होता है, इसका रंग कैसा होता है, नीला, और ये कैसा होता है, हरा। इसीलिए इसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। इसका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देख सकते हैं। कह रहा है क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आप सबसे पहले जानिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, इसको हमने बताया भी। जब अभिकारकों के आयन एक दूसरे में बदल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आदान प्रदान हो जाता है आयनों का। जब 2 अभिकारक होते हैं उनमें जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। इसका उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एरो। अब क्या होगा, इसका ये प्लस वाला होता है और इसका ये क्या होता है, माइनस वाला है। इसका ये क्या होता है, प्लस वाला, इसका क्या होता है, माइनस वाला। हमने बताया कि इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला आपस में मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड और CO3 और C आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका
प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट की जो क्रिया किससे हो गई, कैल्शियम क्लोराइड से हो गई, तो आपको क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिल गया। ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, और जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है वही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर अगर हम ऑक्सीजन के देखें तो इधर 3 है और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। हम उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो उसके बाद और देख सकते हैं कैल्शियम के इधर देख सकते हैं, इधर भी कैल्शियम का 1 है, इधर सोडियम के कितने हैं, 2, इधर सोडियम का 1 है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर सोडियम के 2 हो गए, इधर भी सोडियम के 2 हो गए, इधर आपके कैल्शियम के इधर क्लोरीन के कितने हो गए, 2, इधर भी क्लोरीन के कितने हो, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हैं Na के 2 तो Na के 2 है, यहाँ कार्बन का 1 मिनट, कार्बन का 1 तो कार्बन का 1, और ऑक्सीजन के 3 तो ऑक्सीजन के 3, कैल्शियम का 1 तो कैल्शियम का 1, क्लोरीन के 2 तो क्लोरीन को 2। इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसका उत्तर यही होगा। इसके बाद हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तो ये कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो आप देखिए इसको कैसे बता सकते हैं कि किसमें उपचयित हो रहा है और किसमें अपचयित हो रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो पहली इसकी समीकरण हमको दी हुई है, वो दी हुई हमको क्या दी हुई हमको, ये हमको देख लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 15 पर एक क्वेश्चन दी हुई है आपके 4Na + O2, 4Na + O2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा Na2O, Na2O ये दिया हुआ है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो इसके 4 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 4 इसके 2। अब इसमें आपको बताना है कि किसका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका हो रहा है अपचयन। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं था, सोडियम में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या इसी को हम बोलते हैं उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसके बाद देखते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो नंबर है वो क्या, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी, कमी हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोल जाते हैं, इसको बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है यहाँ। और ये भी हम जानते हैं कि जब अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको जब देखने में, तो आप ये भी देख सकते हैं अगर एक का आपका ऑक्सीकरण हो गया है तो दूसरे का अपचयन ही होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ये अपचयित हो गया है, अपचयित, इसका क्या हो रहा है, यहाँ अपचयित हो रहा है। ये सोडियम जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयित हो रहा है ये, और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये अपचयित हो रहा है। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख सकते हैं, दूसरा पार्ट इसका देखिए। तो इसमें कह रहा है CuO+H2, CuO+H2, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जल, H2O+Cu, कॉपर निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां से जो कॉपर में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, और जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसका हो जाता है अपचयन। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, अपचयन, या हम कह सकते हैं ये अपचयित हो रहा है। किसमें अपचयित हो रहा है, कॉपर में। दूसरे जो हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, यानी जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है उसका, ऑक्सीकरण, या कह सकते हैं इसी को, या कह सकते हैं इसको क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। किसमें, हाइड्रोजन से H2O में, जल में उपचयित हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं
जब सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो उपचयित हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की में कमी होगी, जब ऑक्सीजन निकलता है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो अपचयित हो जाता है। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, केवल कॉपर बच रहा है, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हमने आपको बताया है कि अगर कोई ये तत्व हम इस तरीके से लें, अगर इसमें ऑक्सीजन जोड़ दें तब तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर जो इसी तत्व में से हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसमें से निकाल दें, अगर इसमें हाइड्रोजन है तब भी हम कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन अगर जो हम कोई तत्व बी है और बी में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इससे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इससे, तो हम कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या हम कहते हैं इसमें अगर हम हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि क्या इसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन भी होगा, अगर अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण भी होगा, कभी एक चीज नहीं होती है। इसको आप लोग नोट कर ले, इस बात को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से कॉपी में नोट्स बना लीजिए। आप अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आने वाले टाइम में जब आप इंटर में पहुंचेंगे तब भी आपके ये काम आएगा, और ये हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से नोट करिए और आप लोग कॉपी जरूर बना लीजिए, उस पे लिख लीजिए, ताकि आप कभी जब कंपटीशन में बैठें तब भी आपके ये जरूर काम में आ जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको इस लेसन की अभ्यास बताएंगे।